जिले में करीब 45 किलोमीटर दूर सतपुड़ा की वादियों में स्थित बीजागढ़ टपकेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भव्य मेले का आयोजन किया गया, जहां लाखों श्रद्धालुओं ने दर्शन के लिए पहुंचने की संभावना है। अति प्राचीन टपकेश्वर महादेव मंदिर में शिवरात्रि के अवसर पर 3 दिवसीय मेले का आयोजन होता है। इस दौरान दूर दराज से श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए पहुंचते हैं। मेले में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा निःशुल्क प्रसादी और सेवा व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। जय भोले मित्र मंडल केली की ओर से श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क चाय प्रसादी की व्यवस्था रहेगी। वहीं प्रहलाद जेनिंग खरगोन द्वारा साबुदाना खिचड़ी और गावसन महाकाल मित्र मंडल द्वारा भी श्रद्धालुओं को निःशुल्क खिचड़ी वितरित की जाएगी। महाशिवरात्रि को लेकर मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में विशेष तैयारियां की जा रही हैं, जिससे श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। प्रशासन और स्थानीय समितियां भी व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग कर रही हैं। गावसन से गोलू पाटीदार की रिपोर्ट। कल शिवरात्रि का महापर्व है और हम आपको दर्शन करवा रहे बीजागढ़ टपकेश्वर महादेव मंदिर के, जो खरगोन से करीबन 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और हम आपको आज वहां के दर्शन करवाएंगे। अभी हम फिलहाल में खड़े हैं शांगवी गांव में, जो चौराहा है, यहाँ से करीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर टपकेश्वर महादेव मंदिर है, जहाँ अभी हम चलते हैं और वहाँ के आपको दर्शन करवाते हैं। तो आइए हमारे साथ टपकेश्वर महादेव मंदिर बीजागढ़। तो हम बीजागढ़ शिखर धाम पहुँचने वाले थे कि हमें रास्ते में बाबा की ध्वज यात्रा देखने को मिली, जो नांगलवाड़ी से होते हुए बीजागढ़, कल विश्राम इनका होगा, वहीं इनका समापन होगा। हम इनसे जानते हैं कि ये यात्रा कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ इसका समापन होगा। आइए हम जानते हैं भैया से। भैया जी, आपका नाम? दिलीप मौर्य। कहाँ से आए हो आप? तलकपुरा से। आपकी ये यात्रा कितने दिन की थी? ये हमारी यात्रा 45 दिन की है। अच्छा। और नांगलवाड़ी में बाबा जाते हैं महा की पूनम 3 जनवरी से जाते हैं पूनम के दिन। हाँ। और 1.5 महीने की ये पूरी मतलब 1.5 महीने की और यात्रा रहती है। पूरे हर गाँव जहाँ मान मन्नत रहती है हर गाँव जाते हैं, जहाँ जहाँ मन्नत रहती है बाबा की वहीं जाते हैं। भिलड़ बाबा की हर गाँव नहीं जाते, हर गाँव नहीं जाते हम लोग। जहाँ पे मन्नत रहती है, हाँ। बाबा का निमंत्रण रहता है, वही लोग हम जाते हैं। अनेक जगह मांगते भी नहीं, कुछ जो दक्षिणा देते हैं प्रेम से वही लेते हैं हम लोग। तो आपकी ये यात्रा लगभग 45 दिन के समथिंग हो गई। 43 दिन हो गए। अच्छा, तो कल इसका समापन बीजागढ़ महादेव में होगा। तो हमारे दर्शकों को कुछ 2 शब्द कहिए कल शिवरात्रि की महापर्व पे। सबसे पहले तो भोलेनाथ जी की हार्दिक बधाई हो महाशिवरात्रि की। शिवरात्रि की शुभकामनाएं। आप सभी भाई और भिलड़ बाबा क्या है, आज जैसे जा रहे हैं तो कल भिलड़ बाबा उनसे भेंट करने जा रहे हैं। आज उनका मतलब कल क्या होगा, यज्ञ होगा। मतलब उनके दर्शन करने जा रहे हैं। मतलब नांगलवाड़ी जो बाबा निकले ये दूल्हा बने हैं। मतलब इनकी फेरी मतलब कि मतलब वाना निकला है, तो ये बाबा से अरदास करने गए, मतलब उनसे आशीर्वाद मांगने जा रहे हैं बीजागढ़। मतलब बीजागढ़ अपने ये प्रथा करीबन 2000 साल 2000 पुरानी है। 2000 साल से चल रही है। तलकपुरा से हर साल से चल रही है परंपरा और हमेशा ये परंपरा चलती रहेगी। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। जय बाबा की और हर हर महादेव। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं टपकेश्वर महादेव मंदिर बीजागढ़। करीब यहाँ से हमारे को 1 किलोमीटर और पहुंचना है। उसके पहले हम आपको यहाँ का कुछ दृश्य दिखाते हैं, टपकेश्वर महादेव मंदिर का कुछ इतिहास बताते हैं, जितना हमें अनुभव है। अभी हम फिलहाल में पहाड़ियों के बीच खड़े हैं। आप देख रहे हैं जस्ट हमारे सामने जो पहाड़ी दिख रही है, इसे बीजागढ़ का गढ़ बोला जाता है। इस गढ़ के अंदर 7 तालाब है, जैसे सासू बहू का तालाब है, गणेश जी का तालाब है, सीता तालाब है, ऐसे कुछ 7 तालाब हैं। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, तालाब के पास जाने की भी कोशिश करेंगे। तो आप देखते रहिए हमारा SW24 मध्य प्रदेश और बने रहिए आप हमारे साथ। और हमारे कैमरामैन से एक बार और मैं चाहूंगा कि हमारे कैमरामैन प्रांजल साहू जी कृपया हमारे दर्शकों को दृश्य कराए, जो गढ़ है वो गढ़ का दृश्य कराए। ठीक है, आइए दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं टपकेश्वर और हम आपको मेले का नजरिया दिखा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कल की तैयारी पर चल रही है। इधर भी दिखाने की कोशिश करें हमारे कैमरामैन से। कल की मेले की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है और इधर घर का रास्ता भी दिखाया हमारे कैमरामैन। हमारे कैमरामैन को चाहूंगा आप इधर आओ। ये हम मेले की तैयारी में हमारे प्रजापति जी के यहाँ
पान दुकान पे आए हैं। प्रजापत जी, आप कब से दुकान लगा रहे हो और आपको ये मेले के मेरे को 32 साल हो गए सर यहाँ आते थे। कितने साल हो गए? 32 साल हो गए हैं, 32 साल। से मेला लगा। हाँ। कैसा आनंद आता है आपको यहाँ? एक नंबर आता है आनंद। कल कैसा क्या माहौल रहेगा, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। कल काफी तादाद में पब्लिक आएगी। अच्छा, हाँ। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। चलो हम आगे और चलते हैं, बाबा के दर्शन करवाते हैं। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं बीजागढ़ महादेव मंदिर और हम बहुत जल्दी आपको बाबा के दर्शन करवाते हैं। इसके पहले हम आपको थोड़ा मेले का दर्शन करवाते हैं। तो हमारे कैमरामैन प्रांजल साहू को बताऊंगा कि आप हमारे दर्शकों को मेले का थोड़ा दृश्य दिखाए। ये हमारे जो हमने आपको थोड़ी देर पहले बोला था, ये गढ़ वाला रास्ता है और हमें गढ़ से गढ़ पे पहुंचने की भी कोशिश करेंगे। तो आइए हम अब चलते हैं बाबा के दर्शन करने। ठीक दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं बीजागढ़ महादेव मंदिर और हम फिलहाल में बीजागढ़ जो लिपनी के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ के सरपंच साहब से मिलते हैं और बड़ी जोरों शोरों पर ये तैयारी में लगे हुए हैं। सरपंच साहब, आप हमारे दर्शकों के लिए दो शब्द कहिए, कैसी क्या तैयारी चल रही, क्या है कल का कैसा क्या माहौल रहेगा? कल का अच्छा माहौल रहेगा, सब तैयारी हो गई लगभग। अच्छा, हाँ, वो जो आने वाले जो यात्री सब व्यवस्था हो गई है, अभी लोग ये सब दुकान भी आ गई है और रात में भी आएंगे दुकान, और बाकी सब बढ़िया है। बढ़िया चल रहा है। हाँ, बढ़िया। आनंद ही है। आनंद है। ठीक है, हमारे के बताना चाहूंगा कि थोड़ा ये झूले वगैरह का भी दृश्य बताएं हमारे सभी दर्शकों को। मेले का कल यहाँ बहुत बड़ा विशाल होने लग रहा है, बहुत काफी जोरों शोरों पर तैयारी चल रही है। अब हम चलते हैं बीजागढ़ महादेव मंदिर बाबा के दर्शन हेतु। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं बीजागढ़ महादेव मंदिर, टपकेश्वर बाबा के धाम, और इससे पहले हम कुछ यहाँ दर्शनार्थी आए हैं जिनसे हम बात कर। अगले दिन आए। भाई साहब, आप कहाँ से आए हो? गौसन। अब हर साल आते हो क्या? हाँ, हर साल आते हैं। कैसा लगता है आपको मेले में? बहुत बढ़िया। आइए हमारे इधर सब्जी वाले भैया से भी बात करते हैं। क्या बन रहा भैया, हमारे दर्शकों को बताइए। ये महाकाल मित्र मंडल गौसन से कल को यहाँ महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में अच्छा, प्रसादी का हमारी तरफ से महाकाल मित्र मंडल गौसन की ओर से रखा गया है। तो महाकाल मित्र मंडल अभी आएंगे, उनके लिए भोजन की व्यवस्था है अभी। और आप कितने सालों से आ रहे हैं यहाँ? ये पहली बार यहाँ महाकाल, तो मतलब कम से कम हमको ध्यान नहीं है, कम से कम 10-15 वर्ष से आ रहे, बाकी ये कार्यक्रम अभी रखा है। अच्छा, तो ये दाल बाटी आपके ग्रुप के लोग जो आएंगे उनके लिए आप बना रहे हो? हाँ, ये महाकाल मित्र मंडल गौसन के आएंगे, उनकी व्यवस्था के लिए ये दाल बाटी की व्यवस्था है। सुबह आलू की खिचड़ी है। अच्छा, करीब करीब 4-5 कुंटल आलू है, साबूदाना, ये कल प्रसादी के लिए भक्तों के लिए। मतलब हम हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कल इनके ओर से महाकाल मित्र मंडल गौसन की ओर से आलू साबूदाने की हरियाली की खिचड़ी वितरित की जाएगी, वो बिल्कुल निःशुल्क रहेगी। तो हम श्रद्धालुओं से अपील करते हैं कि कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में बीजागढ़ टपकेश्वर महादेव मंदिर पधारे और बाबा के दर्शन कर पुण्य लाभ लेवे। भैया, आप हमारे दर्शकों को दो शब्द कुछ कहिए। कैसा लग रहा है भैया आपको यहाँ? कैसा लग रहा है? बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। भैया, कितनी देर हो गई आपको यहाँ आए हुए? कम से कम 2 घंटे। 2 घंटे हो गए। कैसा लग रहा है आपको यहाँ? कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है और हमेशा के लिए और आएंगे हम। चलो ठीक है दोस्तों, हम को एक पार्टी और मिली है यहाँ पर जो बाबा की भक्ति में लीन दिख रहे हैं। हम भैया से बात करेंगे। भैया, आप कहाँ से आए हो? नंदगांव रोड से। अभी आए हो आप? हाँ, अगले रोज आते हैं। महाशिवरात्रि के पंचकोशी की यात्रा है। तो महालक्ष्मी मंदिर से आते हैं, एक रोज बड़वाली में, फिर ये शिवरात्रि के अगले रोज यहाँ महाशिवरात्रि का यहाँ भोलेनाथ का दर्शन करके बाबा वहाँ नागलवाड़ी जाते हैं। फिर वहाँ से हम वहाँ सेगांव लालबाई फुलबाई के मंदिर में दर्शन करके पंचकोशी की यात्रा। ये पंचकोशी की यात्रा सभी श्रद्धालु आए हैं। हमारे महंत साहब हमारे यहाँ पधारे हैं। हम महंत साहब से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमारे महंत जी हमारे दर्शकों को 2 शब्द बताइए आपकी पंचकोशी यात्रा के बारे में। आपको कैसा अनुभव हो रहा है यहाँ बीजागढ़ आके? हमारी पंचकोशी में अच्छा लगता है, जो हम 5 दिन की पंचकोशी करते हैं। आप कहाँ से निकले हो? हम निकले महालक्ष्मी उन से निकले, एकादशी 11 के दिन से निकले। ये हमारा दूसरा पढ़ावा है।
कल हम निकले बीजागढ़ महादेव जी का जल चढ़ाते हुए सुबह नांगलवाड़ी रुकेंगे और चौथा दिन जो रुकेंगे नांगलवाड़ी से उन सेगावा होते हुए विश्राम है हमारे सेगाव में, वहाँ जो निकलेंगे हम उसका दिन पूर्ण होती वही का समापन होगा भंडारा उनमें महालक्ष्मी में भंडारा खा के हम हमारे स्थान पे चले जाएंगे। मैया जी के स्नान करने को जाएंगे, अपने घर सब जाएंगे समापन। पूरा अच्छा लगा हमको बीजागढ़ महादेव में भंडारा मिलता है हर जगह माता जी के नाम से, वो स्वागत भी अच्छा होता है। नर्मदे हाट बाबा मेहरिया वाले बहुत बहुत धन्यवाद हमारे गुरुजी का। पुनानंद बाबा का मैं शिष्य हूँ, श्री 1008 पुनानंद बाबा का शिष्य मेहरिया। दर्शकों को बताने पर बड़े हर्ष की बात है कि हमारे खरगोन से महज 8 किलोमीटर दूर स्थित जो हमारे संत पूर्णानंद जी बाबा है उनके ये शिष्य है और आज इनके हमको दर्शन हुए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका। तो आइए दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं बाबा के दरबार में देव मंदिर और ये सीढ़ियों से हम चढ़ रहे हैं ऊपर। बाबा ने आपको दिखाते हैं, बाबा के दर्शन करवाते हैं। ये हमारे श्रद्धालु दिखे। कहाँ से हो दादा आप? कब अभी आए? अभी आए। कैसा लग रहा है आपको? एक नंबर। बहुत बढ़िया। क्या नाम है भैया आपका? श्याम पाटीदार कहाँ से आए हो? गाउसन से। कैसा अनुभव हो रहा है आपको यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। आप हमेशा हर साल आते हैं? हर साल आते हैं। बढ़िया, जय बाबा की। जय बाबा। तो चलिए आइए, हमारे कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि आगे चलो बाबा के दर्शन करवाओ। तो आइए दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं बीजागढ़ महादेव मंदिर और यहाँ हम आपको अब बाबा के दर्शन करवाएंगे। सबसे पहले हम बाबा भैरवान जी के दर्शन करवाते हैं हमारे श्रद्धालुओं को। आइए दादा भैरवान के दर्शन करते हैं। क्या हाल है भैया आपके? हाँ, क्या याद है ना? बढ़िया है। कैसे क्या मेले की तैयारी कैसे चल रही है? अच्छा चल रही है मेला। बढ़िया चल रही है। ठीक है, धन्यवाद। ये हमारे बाबा भैरवनाथ और आगे हम बाबा सिद्धनाथ महादेव जी के दर्शन करवाएंगे। आइए दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं बीजागढ़ महादेव मंदिर और हम अभी आपको दर्शन करवाते हैं। हमारे श्रद्धालु कुछ मिले। भैया 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 कैसा अनुभव हो रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अभी आए आप? हाँ, अभी हमारे श्रद्धालु से कब आए भैया? अभी आए। कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बाबा अब क्या दाल? हाँ, दाल बाटी। चलो आइए, हमारे श्रद्धालुओं को आते हैं बाबा बीजागढ़ के। ये सामुदायिक भवन है महादेव बीजागढ़। तो आइए, हमारे श्रद्धालुओं से निवेदन है बाबा के दर्शन करें। हम पहुंच चुके हैं बाबा के दरबार में। हाँ भाई, तो हम बाबा के दरबार में पहुंच चुके हैं। हमारे अंकल जी एक श्रद्धालु मिले, इनसे अंकल जी कुछ दो शब्द हमारे दर्शकों को कहिए। हम आने वाले साल से बीजागढ़ में 15 साल से खिचड़ी का प्रसादी कर रहे हैं, साबूदाना की, और आप भी लोग आइए और प्रसादी का आनंद लीजिए। जय श्री कृष्ण। अब ये प्रसादी सर, आप प्रसादी कितने सालों से बांट रहे हैं? 15 साल हो गए। 15 सालों से, विगत 15 सालों से नियमित हर साल 10 से 11 कुंटल का जो है प्रसादी का भोग बनाते हैं और सेवफल का भी मतलब भारी मात्रा में मतलब जो है वो लाके और भगवान को अर्पित करते हैं। आप हमारे श्रद्धालुओं को ये बताइए कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, श्रद्धालुओं के लिए आप खिचड़ी का प्रसाद वितरण करते हो। आप कहाँ से आए हो? खरगोन प्रहलाद मिल्स खरगोन के वाले हैं और आयोजन मेन वही करते हैं। आने वाले 15 साल से हम ये व्यवस्था कर रहे हैं और आप भी आए होंगे कई साल और आपने भी खिचड़ी खाई होगी और प्रसादी ली होगी। और मेरे हिसाब से आओ, सब आओ और बाबा के यहाँ दर्शन करो और आनंद लो। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। जय बाबा महाकाल की। आइए, हमारे कैमरामैन से गुजारिश करूंगा आप आगे आइए। पहुंच चुके बीजागढ़ आश्रम पे। यहाँ एक बाबा का संचालित आश्रम है और ये बाबा हमारे संत श्री। बहुत कम लोगों को इनके दर्शन होते हैं। हम भाग्यशाली है जो दादा के हमको दर्शन हुए। दादा चरण स्पर्श। हम हमारे दादा से यहाँ कल जो विशाल मेले का आयोजन है महाशिवरात्रि के पर्व पे, उस पे कुछ दो शब्द दादा हमारे दर्शकों को बताइए। इसका इतिहास पुराना है और ये बहुत पुरानी मेला। आप हमारे दर्शकों को यहाँ का इतिहास बता दीजिए दादा। ये 200 साल पुराना इतिहास है इसका और ये राजवाड़ा था। यहाँ बीजागढ़ नाम का गढ़ है, ऊपर तालाब है, वहाँ पर बीजागढ़ गढ़ है। वहाँ गढ़ पे राजवाड़ा था। इसके पहले मोहम्मद जलालुद्दीन नाम का अकबर का शासन था। उसके बाद बीजागढ़ नाम के एक राजा थे विजय सिंह, उन्होंने कब्जा कर लिया तो फिर हिंदू नाम लग गया बीजागढ़। उसके बाद फिर राजवाड़ा खत्म हो गया, अगले शासन आया। उसके बाद 1957 में जो क्रांति हुई थी, वो क्रांति पे यहाँ पर तंते मामा लोग जो बैठक लगाई थी
तो अंग्रेजों को पता चला तो अंग्रेजों ने उसको हटा के फिर बरूद कर दी थी। ये कचरी भी यहाँ लगती थी बीजागढ़ पे। इसका यह इतिहास है। ये हमारे यहाँ आश्रम के गुड्डू बाबा है जो बहुत पहुंची हुई हस्ती है। हमारा नसीब आज जो हमें इनके दर्शन करने का सौभाग्य मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन के साथ गोलू पाटीदार की रिपोर्ट। तो आइए दोस्तों, हम जय भोले मित्र मंडल केली के कुछ दर्शक भी आए हैं, उनसे हम बात करेंगे। काफी भक्त यहाँ देखने को मिल रहे हैं। भैया आपका नाम? जी शरद अग्रवाल। कहाँ से हो आप? हम केली से हैं सर। तो आप आज ही आए हो? हाँ आज ही आए हैं। कल ये चाय प्रसादी वितरण करना है हम लोगों को। ये जय भोले मित्र मंडल केली की ओर से चाय प्रसादी करीब 2009 से हमने स्टार्ट किया था और कंटिन्यू इसको चला रहे हैं। जितने भी यात्री आए सबको चाय प्रसादी मिले। और हमारे केली के जो हमारे प्रमुख जो पिलाद अभिकरण वाले हैं, हमारे काका जी बोल दें या परिवार की बोले, वो थोड़ी आगे जाके उन लोगों का स्टॉल खिचड़ी का लगता है। वो भी करीब करीब 2009 से लग रहा है। तो हम लोग सब साथ में करते हैं ये कार्यक्रम। कहने का मतलब ये है कि सन 2009 से केली जय भोले मित्र मंडल की ओर से कल जितने भी श्रद्धालु दर्शन करने आएंगे, संपूर्ण श्रद्धालुओं को निःशुल्क चाय प्रसादी, साथ ही में यहाँ पे हमारे प्रहलाद जी वाले जो उनकी ओर से भी यहाँ खिचड़ी संपूर्ण दर्शनार्थियों को खिचड़ी वितरित की जाएगी। ये हमारे प्रहलाद जी वाले दादा। मैं गणपति जर्मन, हम प्रहलाद ग्रुप परमानंद जी गोयल के खिचड़ी मित्र मंडल की तरफ से हम ये प्रसादी वितरण करते हैं। आने वाले 17 साल से हम ये कार्यक्रम चला रहे हैं और भगवान करे आने वाले साल भी चलाएं। आप लोग भी आओ और भोलेनाथ के दर्शन करो, आनंद आएगा। जय श्री कृष्ण। बस बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे थे प्रहलाद जी वाले दादा, जिनकी ओर से खिचड़ी प्रसाद वितरण का कार्यक्रम होता है। हमारे कैमरामैन प्रांजल शाहू के साथ गोलू पाटीदार। तो देखते रहिए आप हमारा SW24 न्यूज। हम तमाम अपडेट आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। आइए, जय बाबा भोले की। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।